फाइन स्टूडेंट, तो वोकेबलरी क्लास हम लोग 15 वर्ड्स देखेंगे एज यूजुअल। हायरार्की, हायरार्की का मतलब क्या है? लेडर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। यानी कि मान लो पावर डिस्ट्रीब्यूशन, सबसे ज़्यादा पावर ऊपर हो, उसके बाद कम पावर यहाँ पे हो, उससे भी कम हो, तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर है या इस तरह का जो पैटर्न है उसको क्या कहते हैं? हायरार्की कहते हैं। तो ये पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है और ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है, हायरार्की टाइप स्ट्रक्चर, समझ गए? एंड इट इज़ नाउन। डिग्रेडेशन, तो यहाँ पे TON आ गया ना। मैंने कई बार बोला है जिस वर्ड में MENT आ जाए, जिस वर्ड में TION आ जाए, वो वर्ड बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। तो डिग्रेडेशन का मतलब क्या है? कोई भी चीज़ का स्थिति खराब होना, खराब होना, समझ रहे हो ना? यानी कि मान लो कि लैंड डिग्रेडेड हो गया, यानी कि लैंड जिससे पहले था उस हिसाब से अब खराब हो रहा है या खराब हो गया। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिग्रेडिंग थिंग्स। कोई भी चीज़ खराब होने का ये प्रक्रिया है। नाउन। टेनिसिटी और परसिवेरेंस दोनों का मतलब सेम होता है, ठीक है। ये तुम्हारा सिनोनिम्स है, यानी कि सिमिलर वर्ड्स है। टेनिसिटी ये भी नाउन है, परसिवेरेंस ये भी नाउन है, और दोनों का मतलब होता है स्ट्रांग डिटर्मिनेशन। क्या है इसका मतलब? स्ट्रांग डिटर्मिनेशन, स्ट्रांग डिटर्मिनेशन। इंटेंजिबल, इंटेंजिबल का मतलब है जिसको हम लोग टच ना कर सके, ठीक है। बहुत सारा चीज़ होता है जिसको हम टच नहीं कर सकते, जैसे नॉलेज हो गया। नॉलेज भी क्या है? इंटेंजिबल एसेट है, समझ लो। अभी कुंभ का आयोजन चल रहा है, करेक्ट। तो कुंभ भी क्या है? कुंभ मेला भी क्या है? इंटेंजिबल है, जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते हैं। हाँ, एडजेक्टिव, नाउन नहीं, ये एडजेक्टिव है। क्लाइमेक्स कम्युनिटी, देखो क्लाइमेक्स कम्युनिटी दो वर्ड से बना हुआ चीज़ है, यानी कम्युनिटी है वो भी क्या है? क्लाइमेक्स है, यानी कि सबसे बड़ा कम्युनिटी। और क्लाइमेक्स कम्युनिटी किसको कहा जाता है स्टूडेंट? फॉरेस्ट को कहा जाता है। इट इज़ इक्विवेलेंट टू फॉरेस्ट, क्योंकि फॉरेस्ट एक ऐसा इकोसिस्टम है जहाँ पे बहुत सारे बायोडाइवर्सिटी एक साथ रह सकते हैं। तो दुनिया में जो सबसे बड़ा कम्युनिटी है वो फॉरेस्ट ही है, क्योंकि फॉरेस्ट सपोर्ट्स लॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटीज, समझ गए ना? तो क्लाइमेक्स वर्ड एडजेक्टिव है, कम्युनिटी वर्ड नाउन है, तो दोनों कंबाइन कर दोगे तो क्या हो जाएगा? नाउन। डिग्निटी, डिग्निटी का मतलब क्या होता है? इज्जत, रिपुटेशन, ये भी क्या हो गया? नाउन। इमेजिनेशन, इमेजिनेशन क्या है बच्चे लोग? नाउन है, यानी कि सोचने का, कल्पना करने का प्रक्रिया, प्रोसेस, दैट इज इमेजिनेशन। इमेजिनेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन, सही बात। ब्रेवरी, ब्रेवरी क्या है? तुम्हारा क्वालिटी है, और जानते हो क्वालिटी इज योर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ब्रेवरी मतलब बहादुरी, समझ गए। फ्रूटफुल, फ्रूटफुल का मतलब क्या है? प्रोडक्टिव, कोई भी चीज़ अच्छा होना। जैसे ये काम क्या है? फ्रूटफुल है, या फिर ये जो वर्क क्या है? फ्रूटफुल है, जो आपको रिजल्ट दे, दैट इज कॉल्ड फ्रूटफुल। अच्छा हो जो चीज़, जो प्रोडक्टिव हो, जो एफिशिएंट हो, तो क्या हो जाएगा? ये एडजेक्टिव हो जाएगा। दिस वर्क इज वेरी फ्रूटफुल एंड दिस इज अ वेरी फ्रूटफुल वर्क, समझ रहे हो ना? क्या हो जाएगा? ये एडजेक्टिव हो जाएगा। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? जो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करे। अच्छा, इसके बाद देख सकते हो सब कंट्री का नाम है, ऑल आर प्रॉपर नाउन, 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 नाउन एंड नाउन। उज्बेकिस्तान, तो ये भी सेंट्रल एशियन कंट्री। देखो सेंट्रल एशियन कंट्री में 5 कंट्री आते हैं, और उसमें से एक ही कंट्री है उज्बेकिस्तान, ठीक है। उज्बेकिस्तान बहुत सारी चीज़ के लिए जाना जाता है। एक तो लाल बहादुर शास्त्री का डेथ यहीं पे हुआ था, ताशकंद में। इसका कैपिटल क्या है? ताशकंद। तो लाल बहादुर शास्त्री हमारे जो प्रधानमंत्री रहे थे, करेक्ट, उनका भी डेथ यहीं पे हुआ था। इसके जो कैपिटल है ताशकंद में। और दूसरी बात है, उज्बेकिस्तान यूरेनियम डिपॉजिट के लिए भी जाना जाता है, समझे? यूरेनियम डिपॉजिट के लिए भी। और यूरेनियम जानते हो कि न्यूक्लियर एनर्जी के लिए बहुत ही उपयोगी चीज़, समझ गए। फिनलैंड, फिनलैंड क्या है? तुम्हारा स्कैंडिनेवियन कंट्री का एक हिस्सा है, और फिनलैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ मैनी इंडेक्स, चाहे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो, चाहे हैप्पीनेस इंडेक्स हो। दुनिया में यदि पूछा जाए तुम लोग से सबसे बेहतरीन कंट्री के बारे में बताओ, तो एक कंट्री ये भी है,
ठीक है, इसमें सेक्स रेशियो भी अच्छा है, यानी कि 1000 मेल देखोगे उसके कंपेयर में फीमेल का भी रेशियो बहुत अच्छा है। एजुकेशन अच्छा है, मेडिकल फैसिलिटी अच्छा है, समझ गया ना, वेरी गुड कंट्री। नॉर्थ कोरिया, ठीक इसका उल्टा, नॉर्थ कोरिया समझ लो, नॉर्थ कोरिया में क्या है, अभी डिक्टेटर है वहाँ पे रूल कर रहा है। और नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया 38 डिग्री चैनल से सेपरेट हुए हैं। 38 डिग्री लैटिट्यूड देखते हो ना, नॉर्थ लैटिट्यूड, वो एक बाउंड्री है किसके बीच में, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में, ठीक है। स्पेन, स्पेन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री। हाँ, स्पेन जहाँ तक सवाल है, स्पेन आइबेरियन पेनिनसुला का एक हिस्सा है, ठीक है। तो स्पेन ले लो, पोर्टुगल ले लो, ये दोनों ही आइबेरियन पेनिनसुला का हिस्सा है। और जहाँ तक मैं स्पेन का बात कर रहा हूँ, तो यही स्पेन से क्रिस्टोफर कोलंबस गए थे अमेरिका को ढूंढने के लिए, और पोर्टुगल से वास्को डामा आए थे इंडिया में। और वास्को डामा ने 1498 में इंडिया में विजिट किए थे ना। हाँ, तो बिल्कुल एक दौर था स्पेन और पोर्टुगल पूरा दुनिया को ढूंढ रहा था, ठीक है, और सक्सेसफुल भी रहा है। स्पेन, इजिप्ट देखो, इजिप्ट जानते हो, इजिप्ट का जो सभ्यता है वन ऑफ द ओल्डेस्ट सभ्यता, ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। और जहाँ तक पिरामिड का बात है, जैसे ही पिरामिड कहते हैं इजिप्ट का ध्यान आ जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि केवल पिरामिड इजिप्ट में ही पाया जाता है, पिरामिड देखो तो ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता है, मगर जो बड़ा पिरामिड है या जो बल्क में पिरामिड है या फिर जो असेंबली ऑफ पिरामिड है, वो सबसे ज़्यादा इजिप्ट में मिलता है, ठीक है। और इजिप्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री। दैट्स इट।